Good morning students, this is the third video of Good morning students। आज हम लोग जो है इस वीडियो में नेक्स्ट इकोनॉमिक्स को समझेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर में जो इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, तो टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ है तो उसके कुछ ग्राफ के माध्यम से आप लोग को बुक में समझाया गया है, जिसको आप लोग देखिएगा। उसका हम कुछ नॉर्मली आप लोग को बता रहे हैं, जिसको इस पे देखिए कि कैसे जो 71-72 का रिकॉर्ड है और हमारा फिलहाल का जो रिकॉर्ड है उसमें हम देखते क्या है कि अगर स्टार्टिंग पीरियड की बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है और साथ ही साथ हमारा जीडीपी भी जो ज़्यादा आता है। लेकिन वही अगर 50 साल के बाद जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जीडीपी जो है वह हमारा टर्शरी का बढ़ जाता है, जबकि एग्रीकल्चर का उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाता है। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिए कि कहाँ पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड तो ज्यादा हम लोग देखते हैं कि किसमें है, तो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में है। लेकिन जीडीपी किससे ज्यादा आ रहा है, तो हमारा आ रहा है किससे, टर्शरी सेक्टर से ज्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए और समझिए आप कि आखिर क्या रीजन है। यदि मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी रकम की हम बात करते हैं 100 रुपीज, अगर 5 लोग जो है 5 पीपल मिलकर कमा रहे हैं और एक जगह ऐसा है जहां पे 10 पीपल मिलकर 100 रुपीज कमा रहे हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर जो है हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ये हमारा जो है ग्रोथ तेजी से हो रहा है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये हमारा जस्ट लाइक समझिए कि एग्रीकल्चर वाली स्थिति है, यानी कि पीपल तो बहुत सारे जुटे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अभी भी हम देखते हैं कि लगभग जो है हमारे यहाँ मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और वहां पर अगर हम लोग जीडीपी देखते हैं तो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन टर्शरी में देखते हैं कि पीपल कम है लेकिन जीडीपी हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी हम देख रहे हैं ऐसा कि प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज बाय मोर देन 14 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ओनली 5 टाइम्स इन 50 ईयर। 50 सालों में प्रोडक्शन जो है सर्विस सेक्टर का वो 14 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मात्र 5 गुना बढ़ा हुआ है। यानी कि निश्चित रूप से ये जो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, वहां पे प्राइमरी सेक्टर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के उसमें लगे हुए हैं। अब बिना मतलब के लगे हुए कारण क्या है, इसको थोड़ा सा अन्यथा नहीं लेना, समझने ये बात को। क्या हमने ऐसी बात क्यों बोला कि बिना मतलब का। अब ये बात बताइए, 100 रुपया कमाने वाला काम 5 लोग कर सकते हैं तो वहां पर 10 लोगों की क्या हो सकता है। दिस इज द सीन क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर। अब देखिए एक परिवार पूरे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। पिताजी जो है उसके घर के जाते हैं सुबह खेत पे, वहां पे गए खेती बाड़ी में अपने लगे हुए हैं। माता जी जो है घर पे खाना बना के फिर खाना लेके गई दोपहर में, तो अभी वहां पे कुछ काम में लग गई हैं। बाल बच्चे हैं घर पे तो वहां पे एग्रीकल्चर से जो कटाई उटाई हो रहा है उसमें लगे हुए हैं। यानी कि सभी लोग लगे हुए हैं लेकिन इनकम एक व्यक्ति के बराबर हो रहा है। तो अगर 5 लोग लगे हुए हैं और इनकम एक व्यक्ति के बराबर लगा हुआ है तो वह जो 4 लोग बच गए वह हमारे लिए जो है वह एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएंगे, वह अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर एक से अधिक जो है वह लोग काम में लगे हुए हैं तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। तो इसके अलावा आप कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी में ही नहीं है, दूसरी चीजों में भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि उस कार्य में हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं कराते हैं। जैसे अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री। अब ये बताइए आइसक्रीम फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो सालों भर लगे रहते हैं। गर्मी का सीजन आता है उनका जॉब जो सिक्योर होता है और गर्मी का सीजन जैसे ही खत्म होता है उनका जॉब जो होता है वह इनसिक्योर हो जाता है। अगर हम लोग टर्शरी की बात करते हैं तो बहुत सारे लेबर
हम लोग देखते हैं आए दिन रोड पे जो है हम लोगों को लेबर बहुत सारे इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, यानी को क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। कर तो रहे हैं सर्विस सेक्टर में काम, लेकिन फिर भी जो है वह नहीं कंप्लीट हो पा रहा। तो वह सारे जो कार्य होते हैं वह सारे अंडर एम्प्लॉयमेंट के रूप में होते हैं। अब यदि हम लोग चर्चा करें कि अगर इस तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो कौन से ऐसे कुछ कार्य है, कौन सा ऐसे वर्क है जिसको करके हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं। अब इसमें कैसे हम कर सकते हैं इसके ज्यादा से ज्यादा क्रिएट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। 2-4 पॉइंट है जिसको अगर हम लोग अपने लाइफ में हमारे इंडिया में आए तो हो सकता है कि हमारे यहाँ और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। अब जिसमें सबसे पहली बात है, सबसे पहला बात तो हमारा जो है हमारा गवर्नमेंट हेल्थ। अगर गवर्नमेंट हेल्थ ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अगर इरिगेशन अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए, अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन आ रहे हैं उसके लिए स्टोरेज क्षमता जो है जगह जगह बना दिया जाए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का डेवलपमेंट हो जाए, बैंक जो है आसानी से सबको लोन देना चालू कर दे, तो इस तरह से जो है हमारा कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट हेल्थ। लेकिन एक हकीकत फैक्ट जिसको आप भी सुनने समझेंगे तो समझेंगे कि हाँ ऐसा बहुत बड़ी जरूरी है। अब जरा देखा जाए हम लोग कि हमारे यहाँ 5 to जो एज ग्रुप है 29, इस एज ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अब जरा इसके बारे में आप समझिए। तो यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 ग्रुप का जो है मिश्रण है, मिक्सचर है। कैसे, एक तो आप 5 से ले लिए तो 5 से 15 तक जो है हमारा तो वो जो है दूसरा ग्रुप हो जाता है, और 15 से ऊपर जो होता है दूसरा ग्रुप हो जाता है। हम यहाँ से 5 to 29 क्यों लिए हुए, क्योंकि 5 to 29 जो है वो जस्ट लाइक हमारे लिए एक एजुकेशन गेटिंग एज ग्रुप है। सही है, यानी कि 5 से 29 साल तक के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग्स जो होते हैं, उनको ये स्टडी लाइन है, एजुकेशन गेटिंग एज ग्रुप है। अब इसका रिकॉर्ड देखिए कि इसका क्या कंडीशन है। अगर हमारे यहाँ इतने सारे लोग जो हैं वह पढ़े लिखे सभी लोग नहीं हैं, अगर उन सभी लोगों को एजुकेशन दे दिया जाए, सिर्फ एजुकेशन देना है, यानी कि सभी लोग को जो है स्कूल में नाम लिखवा देना है, सबको पढ़ाना है, सबके लिए व्यवस्था करना है, तो ऐसा ये रिकॉर्ड बताया गया है कि सिर्फ इसी से 20 लाख जॉब जो है केवल एजुकेशन लाइन में क्रिएट हो जाएगा। अगर इन ग्रुप के सभी लोगों को एजुकेशन दे दिया जाए तो 20 लाख जॉब जो है सिर्फ एजुकेशन में आ जाएगा। अब जरा ये सोचिए कि इन सभी लोग को जब पढ़ाया जाएगा और ये जब सभी यंगस्टर होंगे तो उसमें से कोई सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई विभिन्न प्रकार के सर्विस जॉब करेगा, कितना डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अगर इन सभी लोगों का एजुकेशन से ये हो गया, अगर इन सभी लोगों का अगर हम लोग हेल्थ पे ध्यान दे दें कि सभी लोग को हमको हेल्दी बनाना है, अब इसके लिए सोचिए कितने सारे हम लोग को हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। अब जब हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे तो क्या सिर्फ बिल्डिंग बना देंगे, नहीं, उसमें डॉक्टर रखना पड़ेगा, नर्स रखना पड़ेगा, बहुत सारे जो है एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, तो कितने लोगों को रोजगार जो है जॉब जो है मिल गया। तो अगर हम सिर्फ अपने कार्य को, गवर्नमेंट सिर्फ अपने कार्य को सही ढंग से करे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जॉब जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारे यहाँ कि हमारा कंट्री एक ऐसा फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत ज्यादा संभावनाएं देखने को मिलती है। अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो ऐसा कहा गया है रिकॉर्ड में कि सिर्फ टूरिज्म, क्राफ्ट, ये सारे चीजों से लगभग 35 लाख लोग जो है वह एम्प्लॉय हो सकते हैं।
अब जब देखिए हमारे पास तो ऐसे ही दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 55 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट रखा हुआ है इंडिया में, जॉब रखा हुआ है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावे अगर हम लोग देखें कि नहीं जॉब है, फिर भी हमारे यहाँ एक चलता है स्कीम जिसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जो है मनरेगा के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी मनरेगा से नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें क्या है कि आपको किसी भी मजदूर को 100 डेज 100 दिनों के लिए जो है कार्य जो है वह निश्चित रूप से दिया जाएगा। यानी कि आपको अगर जॉब नहीं भी मिल रहा है तो 100 डेज का जॉब जो है यहाँ पे सिक्योर है। आपको 100 डे का जेन जो है निश्चित रूप से मिलेगा, और यदि आपको नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है उसको पे करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अभी 1-2 वीडियो और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप लोग घर पे पढ़िए, वीडियो को वॉच कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट नीचे से कीजिए। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।